तो 90% लोग इस जगह से जान बचाकर क्यों भागते हैं? चलो इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। स्वागत है राजस्थान के भानगढ़ में, एक ऐसी जगह जहां भूतों का बसेरा है। यहाँ तक कि सरकार ने भी चेतावनी के साइन बोर्ड लगा रखे हैं। कहानी है कि एक दुष्ट जादूगर ने पूरे शहर को श्राप दे दिया और अब ये जगह बेचैन आत्माओं से भरी पड़ी है। लोग यहाँ अजीब फुसफुसाहटें सुनने और खंडहरों में परछाइयाँ देखने का दावा करते हैं। सोचो जरा, ढहती हुई इमारतों के बीच चलते हुए तुम्हें लगे कि कोई या कुछ तुम्हें देख रहा है। डरावना है ना? और सुनो, सबसे मज़ेदार बात, सूरज ढलने के बाद यहाँ घुसना मना है। घूमने की हिम्मत है क्या? शायद तुम खुद भी यहाँ की ठंडक महसूस करो। तो क्या तुम अपने डर का सामना करने के लिए तैयार हो? भानगढ़ के किले में कदम रखने से पहले 2 बार सोचना। और भी खौफनाक कहानियों के लिए बने रहो। दिल्ली के दिल में एक राज है क्या? सुना है क्या आपने? अग्रसेन की बावली। इतिहास तो है ही, लेकिन भूतिया जगह भी है। रात होते ही अजीब सी आवाजें, जैसे कोई बुला रहा हो, पास आने को कह रहा हो। बहुत लोग तो ये भी कहते हैं कि अजीब सी ताकतें हैं यहाँ, आपकी हर हरकत पर जिनकी नजर है। अगर है दम तो जरूर जाइएगा इस बावली में, डर को हराइएगा। मगर इतना तो याद रखिएगा, कदम रखते ही ठंडक सी लगेगी, जैसे कोई छुपकर ताक रहा हो आपको। तो तैयार है ना इस रहस्य से पर्दा उठाने? दिल्ली की इस पुरानी बावली में कुछ तो है जो दिन में भी रात का एहसास करवा दे। हिम्मत है तो जाइए, खुद देखिए, क्या वाकई कुछ है यहाँ? दोस्तों, सुना है क्या मेरठ में सबसे खौफनाक जगह कौन सी है? वो है जीपी ब्लॉक, जहाँ आज भी रूहें घूमती हैं। जीपी ब्लॉक मेरठ की वो जगह जहाँ रात में सिर्फ खामोशी नहीं होती, बल्कि रूहों की चीखें भी सुनाई देती हैं। लोग कहते हैं वहाँ 4 दोस्तों की रूहें बैठकर दारू पीती हैं। अजीब सी परछाइयाँ भी देखी गई हैं और कई बार तो बुरी किस्मत का एहसास भी हुआ है। एक बार तो एक बहादुर बंदा रात में जीपी ब्लॉक जाने की हिम्मत कर बैठा। अंदर जाते ही उसे लगा कोई पीछे आ रहा है। अचानक खून से भरा चेहरा दिखा और फिर वो बंदा कभी लौट कर नहीं आया। जीपी ब्लॉक की ये कहानी सुनने के बाद क्या तुम्हें इतनी हिम्मत है कि वहाँ रात में जाओगे? कमेंट में बताओ। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। सुना है क्या कोलकाता की नेशनल लाइब्रेरी भूतों का अड्डा है? चलो सुनाते हैं एक खौफनाक कहानी कोलकाता की नेशनल लाइब्रेरी के बारे में। कहते हैं कि यहाँ रहती है लेडी मेटकॉफ की आत्मा, जो एक गवर्नर की बीवी थी। अजीब कदमों की आहटें गूंजती हैं गलियारों में, किताबें रहस्यमयी तरीके से गिर जाती हैं अलमारियों से, और कई लोगों ने महसूस किया है अपने पीछे किसी खौफनाक मौजूदगी को। एक बार कुछ स्टूडेंट्स ने रात बिताने का फैसला किया लाइब्रेरी में। उन्होंने सुनी अंधेरे में फुसफुसाहटें और देखी परछाइयाँ चलती हुई अलमारियों के बीच। डर के मारे वे भाग खड़े हुए और फिर कभी सूरज ढलने के बाद नहीं लौटे। तो अगली बार जब नेशनल लाइब्रेरी जाओ, याद रखना, शायद तुम अकेले नहीं हो वहाँ। अपनी आंखें और कान खुले रखो और शायद, बस शायद, तुम भी मिल जाओ लेडी मेटकॉफ की आत्मा से। डरावना है ना? और भूतिया कहानियों के लिए बने रहो। भूल भुलैया को लाइक और फॉलो करना मत भूलना। तो दोस्तों, मुकेश मिल्स की कहानी तो सुननी ही पड़ेगी। असली डर क्या होता है ये जानना है तो तैयार हो जाओ। मुंबई की चकाचौंध के बीच एक ऐसी जगह है जहां हमेशा अंधेरा छाया रहता है। मुकेश मिल्स, जहां दिन में भी रात जैसा लगता है। सुना है ना, इस फैक्ट्री में एक बार बहुत बड़ी आग लगी थी और तभी से यहाँ अजीब अजीब चीजें होने लगीं। कोई कहता है परछाइयाँ देखी, किसी ने सुनी डरावनी आवाजें। यहाँ बॉलीवुड की कई फिल्मों की शूटिंग भी हुई, लेकिन कहते हैं कि कुछ क्रू मेंबर्स ने ऐसी चीजें देखी कि आज भी याद करके डर जाते हैं। तो क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि मुकेश मिल्स का रहस्य जान सको? अगली बार जब मुंबई आओ तो जरूर देखना, लेकिन याद रखना, अकेले मत जाना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब बटन दबाना और घंटे को ऑन करना ना भूलें, ताकि मेरे नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे।